क्लास 10 एनसीईआरटी के पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, मींस साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर एंड साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। साइन कन्वेंशन सिर्फ 2 रूल पे टिका हुआ है, अगर वो 2 रूल याद रहे तो कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। वो रूल क्या है वो समझ लीजिए। फर्स्ट मैंने कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है। ये मिरर है, ये मिरर का लेफ्ट साइड है और ये मिरर का राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जो चीज आएंगी वो सारा क्या होगा, निगेटिव, चाहे वो यू हो, वी हो, एफ हो, आर हो, वो सारा क्या होगा, नेगेटिव। और मिरर के राइट साइड जो भी चीज आएगी वो क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो चीज होगी वो पॉजिटिव होगी और इसके जो नीचे होगी वो नेगेटिव होगी। सेम होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये मिरर है, ये इसका लेफ्ट साइड है तो सारा कुछ निगेटिव लेफ्ट साइड में, और जो भी इस राइट साइड में आएगा वो सारा क्या होगा, पॉजिटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। साइन कन्वेंशन खत्म हो गया, ठीक। इससे ज्यादा साइन कन्वेंशन में कुछ भी नहीं था। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अब 4 डिस्टेंसेस जो होते हैं, 4 डिस्टेंसेस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। वो कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। और 2 डिस्टेंस होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं। वो क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट हाइट और दूसरा होता है इमेज हाइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन स्फेरिकल मिरर वी फाइंड 4 डिस्टेंसेस पैरेलल टू एंड 2 डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो 4 डिस्टेंस क्या क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अब मैंने इसे डिफाइन कर दिया है, अब समझ लीजिए इसे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट। एक चीज और, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द इमेज। अगर मैं मान लेता हूँ ये इमेज है तो पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, उसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। पोल से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चारों क्या होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपली है ऑब्जेक्ट हाइट, जो ऑब्जेक्ट हाइट है दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज मींस जो इमेज हाइट है दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला मींस रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो मिरर इक्वेशन क्या है, जिसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/v plus 1/u equal to 1/f means 1 by image distance plus 1 by object distance equal to 1 upon focal length. ये था आपका मिरर फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन u, v and f. Now we are coming to the magnification. देखिए प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल मिरर के केस में हमेशा ये चीज नहीं लागू होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है the size of image formed by plane mirror is the same as that of object. लेकिन स्फेरिकल मिरर केस में हमेशा ये चीज नहीं होता है, कभी कभी होता है। अगर मैं मान लूं कि HO जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और HE जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। तो रेशियो HO अपॉन HE जो होगा दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगर HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और HE हाइट ऑफ इमेज है तो इसका रेशियो HO अपॉन HE दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, M। तो M इक्वल टू क्या होता है, HO अपॉन HE, ठीक है। इसके साथ एक और फॉर्मूला है, इक्वल्स टू M इक्वल्स टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है, याद रखना हमेशा आप। अब इसमें कुछ कंक्लूजन निकाला है मैंने, वो देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इफ m इज नेगेटिव दैट मीन्स द इमेज इज इन्वर्टेड। देखिए m नेगेटिव कब होगा, जब इसमें से कोई एक नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑब्जेक्ट तो भी नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, तो यही नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज नेगेटिव मीन्स क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो फॉर्म हो रहा है इमेज, तो इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ m इज नेगेटिव
दैट मीन्स द इमेज इज इन्वर्टेड। ये कंक्लूजन निकला। दूसरा कंक्लूजन मैंने निकाला कि अगर m पॉजिटिव हो तो क्या होगा। m पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव कभी होता नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉजिटिव, मीन्स ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे। तो देखिए, इफ m इज पॉजिटिव दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज have the same sign, which conclude the image is formed on the same side of principal axis। ये तभी होगा जब प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में होगा, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऐसे है, तो इमेज भी ऐसा कुछ फॉर्म होगा सेम साइड में, इन्वर्टेड नहीं होगा। तो ये था कंक्लूजन। ये आपको मैंने साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन एक्सप्लेन कर दिया। अब जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे हम।